श्री कृष्ण कहते हैं, किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असल रूप को न पहचानना है और यह केवल आत्मज्ञान प्राप्त करके ही ठीक किया जा सकता है। शांति और आत्मनियंत्रण ही अहिंसा है। भगवान का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। हर कोई सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास करके देवत्व प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ और आनंदमय है। आनंद बाहर से नहीं आता। हर जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, घृणा से विनाश होता है। सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं और वे खुद अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं। एक व्यक्ति जलते हुए जंगल के मध्य में एक ऊंचे वृक्ष पर बैठा है। वह सभी जीवित प्राणियों को मरते हुए देखता है, लेकिन यह नहीं समझता कि जल्दी उसका भी यही हश्र होने वाला है। इसलिए सदा जीवित प्राणियों पर दया करें, घृणा से बचे। स्वयं से लड़ो। बहादुरी दुश्मन से क्या लड़ना। वह जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेगा उसे आनंद की प्राप्ति होगी। आपकी आत्मा से परे कोई शत्रु नहीं है। असली शत्रु आपके भीतर है। आपकी आत्मा से परे कोई शत्रु नहीं है। असली शत्रु आपके भीतर है। वो शत्रु हैं क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति और नफरत। खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर है। आत्मा अकेले आती है, अकेले चली जाती है। ना कोई उसका साथ देता है, ना कोई उसका मित्र बनता है। क्या तुम लोहे की धधकती छड़ सिर्फ इसलिए अपने हाथ में पकड़ सकते हो क्योंकि कोई तुम्हें ऐसा करवाना चाहता है? तब क्या तुम्हारे लिए यह सही होगा कि तुम सिर्फ अपनी इच्छा पूरा करने के लिए दूसरों से ऐसा करने को कहो? यदि तुम अपने शरीर या दिमाग पर दूसरों के शब्दों या कृत्यों द्वारा चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें दूसरों के साथ अपने शब्दों या कृत्यों द्वारा ऐसा करने का क्या अधिकार है? सभी अज्ञानी व्यक्ति पीड़ाएं पैदा करते हैं। भ्रमित होने के बाद वे इस अनंत दुनिया में दुखों का उत्पादन और पुनरुत्थान करते हैं। एक जीवित शरीर केवल अंगों और मांसों का एकीकरण नहीं है, बल्कि यह आत्मा का निवास है, जो संभावित रूप से परिपूर्ण धारणा, संपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण शक्ति और परिपूर्ण आनंद है। जिस प्रकार धागे से बंधी सुई खो जाने के भय से सुरक्षित रहती है, उसी प्रकार स्वयं की खोज में लगा व्यक्ति कभी खो नहीं सकता। केवल वही विज्ञान महान और सभी विज्ञानों में श्रेष्ठ है, जिसका अध्ययन मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर देता है। वो जो सत्य जानने में मदद कर सके, चंचल मन को नियंत्रित कर सके और आत्मा को शुद्ध कर सके, वही ज्ञान है। अज्ञानी कर्म का प्रभाव खत्म करने के लिए लाखों जन्म लेता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान रखने और अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति एक क्षण में उसे खत्म कर देता है। जो लोग जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य से अनजान हैं, वे व्रत रखने और धार्मिक आचरण के नियम मानने और ब्रह्मचर्य और तप का पालन करने के बावजूद मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। जिस प्रकार आप दुख पसंद नहीं करते, उसी तरह और लोग भी इसे पसंद नहीं करते हैं। ये जानकर आपको उनके साथ वो नहीं करना चाहिए जो आप उन्हें आपके साथ नहीं करने देना चाहते। केवल वह व्यक्ति जो भय को पार कर चुका है, समता का अनुभव कर सकता है। सत्य के प्रकाश को महसूस करो, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। केवल सत्य ही इस दुनिया का सार है। एक सच्चा इंसान उतना ही विश्वसनीय है जितनी माँ, उतनी ही उदारणीय है जितना गुरु, और उतना ही परमप्रिय है जितना ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। किसी के सर पर गुच्छेदार बाल या उलझे हुए बाल हो, उसका सिर मुंडा हुआ हो, वह नग्न रहता है या फटे चिटे कपड़े पहनता हो, लेकिन अगर वो झूठ बोलता हो तो सब व्यर्थ और निष्फल है। वाणी के अनुशासन में असत्य बोलने से बचना और मौके का पालन करना शामिल है।
एक चोर न तो दया और न ही शर्म महसूस करता है, न ही उसमें कोई अनुशासन और विश्वास होता है। ऐसी कोई बुराई नहीं जो वह धन के लिए नहीं कर सकता। एक कामुक व्यक्ति अपने वांछित वस्तुओं को प्राप्त करने में नाकाम रहने पर पागल हो जाता है और किसी भी तरह से आत्महत्या करने के लिए तैयार भी हो जाता है। जितना अधिक आप पाते हैं उतना अधिक आप चाहते हैं। लाभ के साथ साथ लालच बढ़ता चला जाता है। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट है। वह जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही चलते हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है। मैं हमेशा यही देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। बिना सेहत के जीवन नहीं, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की एक छवि है। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो रिश्ते खराब करता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है। एक तलवार है जो वध करता है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है। पहला, पूरा रास्ता न तय करना, और दूसरा, इसकी शुरुआत ही न करना। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। मन और शरीर दोनों के स्वस्थ रहने का रहस्य यह है कि अतीत पर शोक न करें, न भविष्य की चिंता करें। मन और शरीर दोनों के स्वस्थ रहने का रहस्य यह है कि अतीत पर शोक न करें, न भविष्य की चिंता करें। ईमानदारी से बस वर्तमान में जिए। अंत में ये चीज़ें सबसे अधिक मायने रखती हैं। आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया, आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठाओं को जाने दिया। अगर आप वास्तव में अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। शांति तो अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। हमें हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, ना कोई बचा सकता है। हमें इस मार्ग पर खुद ही चलना पड़ता है। चलिए और ऊपर उठे, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ ही तो सीखा है, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े हैं, और अगर हम बीमार पड़े हैं तो कम से कम मरे तो नहीं हैं। इसलिए चलिए उठिए, क्योंकि चलना ही ज़िंदगी है और रुकना तो मौत। कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वह वास्तव में ज्ञानी है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा होता है। जो जगह उसके लिए रात लंबी है, जो धका उसके लिए दूरी लंबी है, और जो सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबी है। सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ़ कर देना। आकाश में पूर्व या पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देखें तो यकीनन हमारा जीवन बदल जाएगा। भूत पहले ही बीत चुका है, भविष्य अभी तक आया नहीं है। तुम्हारे लिए जीने के बस यही एक क्षण है। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, जो आप महसूस करते हैं उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, और जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण कर सकते हैं। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। जिस क्षण आप सारी सहायता स्वीकार कर देते हैं उसी क्षण आप मुक्त हो जाते हैं। बात एक समय की है,
किसी ने एक साधु से पूछा कि क्या भगवान कण-कण में हैं? तो उस साधु ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान कण-कण में है। संसार में ऐसी कोई वस्तु और स्थान नहीं है जहाँ पर भगवान का वास न हो। प्रत्येक वस्तु को भगवान मानकर उसे नमन करना चाहिए। एक बार वह व्यक्ति कहीं जा रहा था। सामने से एक हाथी तेजी से दौड़ता हुआ आया। महावत लगातार चिल्लाता रहा, हट जाओ, हट जाओ, हाथी पागल हो चुका है। उस व्यक्ति को साधु की बात याद आई। वह वहीं खड़ा रहा, यह सोचकर कि मेरी तरह हाथी में भी भगवान का वास है, भगवान को भगवान से कैसा पाए। वह रास्ते के बीचों बीच ही डटा रहा। यह देखकर महावत क्रोध से चिल्ला उठा, हट जाओ, क्यों मरने पर तुले हुए हो। वह व्यक्ति अपनी जगह से जरा से भी इधर उसे उधर नहीं हुआ। पागल हाथी ने उसे सूंड में लपेटा और घुमाकर फेंक दिया। बेचारा घायल व्यक्ति वहीं पर कराहता रहा, पर उसे पीड़ा इस बात की अधिक थी कि भगवान ने भगवान को मारा। उसे कुछ व्यक्ति उठाकर साधु के पास ले गए। उसने साधु से कहा, आप तो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में भगवान को देखो, देखिए हाथी ने मेरी कैसी दुर्गति की है। साधु ने कहा, यह सत्य है कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है, निश्चय ही हाथी में भी भगवान का वास है, परंतु महावत में भी तो भगवान है। तुम उसकी चेतावनी सुनकर मार्ग से हट क्यों नहीं गए। साधु की बात सुनकर उस व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। इस कहानी का आशय यह है कि किसी शिक्षा की अधूरी समझ उसे प्रयोग में लाना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है।